नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत में मैं जिस पहली खबर का जिक्र करने वाली हूं उसमें भी राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता साफ परिलक्षित होती है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो कर दिया जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। आज इस बात का प्रमाण दुनिया के सामने रखा गया। दरअसल मई 2025 भारत के इतिहास का वो गौरवशाली अध्याय जिसने पाकिस्तान को न केवल उसकी औकात याद दिलाई बल्कि दुनिया के सामने ये साबित कर दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि आज का भारत ना तो चेतावनी देता है ना कोई सफाई देता है बल्कि सीधा जवाब देता है, और वो भी दुश्मन के घर में घुसकर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित पूर्व एयर चीफ मार्शल एल.एम. कात्रे स्मारक व्याख्यान के 16वें संस्करण में एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह की मौजूदगी थी और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जो ब्यौरा देश के सामने रखा वो हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर रहा है। ये वही ऑपरेशन था जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक एयरक्राफ्ट को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से धूल चटाई थी। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी, यह आधुनिक तकनीक, अद्भुत युद्ध कौशल और ठोस रणनीति का संगम था। एयर चीफ मार्शल ने साफ तौर पर कहा कि बालाकोट के समय जो संभव नहीं हो सका वो इस बार हमने करके दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर महज 80 से 90 घंटे तक चला, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य रीढ़ तोड़ने के लिए इतना समय काफी था। हाई इंटेंसिटी मोड में चलाए गए इस अभियान में आतंकियों के ठिकाने, सैन्य बुनियादी ढांचे और एयरबेस को सटीकता के साथ तबाह कर दिया। नतीजा, पाकिस्तान खुद डीजीएमओ के जरिए सीज फायर प्रस्ताव लेकर सामने आया, क्योंकि उसकी हालत युद्ध के लिए बची ही नहीं थी। युद्ध जारी रखने लायक उसकी हालत ही नहीं बची थी, उसकी स्थिति ही नहीं थी, और इसीलिए सीज फायर की पहल पाकिस्तान ने की। इस बार भारत ने सिर्फ वार नहीं किया था बल्कि दुनिया को हर सबूत भी दिखाए, हर प्रमाण भी दिखाए, वो साक्ष्य भी दिखाए जो साफ तौर पर भारत की बढ़ती ताकत, उसकी नई पहचान को परिलक्षित करते हैं। 2019 के बालाकोट हमले के समय जिन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था उनका जवाब इस बार ठोस प्रमाणों के साथ दिया गया है। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह के शब्दों में उस भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। दरअसल बहुत सारे लोग थे जब बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के दौरान सबूत और प्रमाण मांग रहे थे, लेकिन इस बार सबूत, प्रमाण, साक्ष्य, एविडेंस चीख चीख कर भारतीय सेना की, भारतीय सैन्य ताकत की तस्वीर प्रस्तुत करती रही, और यही वजह रही कि ए.पी. सिंह साहब ने कहा कि उस भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका इस ऑपरेशन में निर्णायक रही। ये रूस से प्राप्त अत्याधुनिक प्रणाली न केवल भारत की हवाई ढाल है बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक हथियार भी साबित हुई है। जिस सटीकता से इसने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरा दिए उसने भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को भी प्रमाणित कर दिया। यह सिर्फ रक्षा नहीं थी, यह दुश्मन को सीधा संदेश था कि भारत की सुरक्षा सीमाओं पर नहीं, उसकी मर्जी पर यह तय होगा कि सीमाओं के अंदर कौन आएगा, और अगर किसी ने तो उसकी मर्जी के खिलाफ, यानी भारत की मर्जी के खिलाफ अगर सीमा में घुसने का प्रवेश किया तो वही हाल होगा जो पाकिस्तानी फौज का होगा।
ऑपरेशन सिंदूर का एक और पहलू यह है कि भारत ने अपने उद्देश्य पूरा होते ही युद्ध पॉज कर दिया। यह कदम न केवल सैन्य दृष्टि से सही था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत युद्ध प्रिय नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है, बशर्ते दुश्मन अपनी हद में रहे। अब जब कुछ विपक्षी नेता इसे लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें यह समझना होगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल सेना की जीत नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान, उनके स्वाभिमान की जीत है। राहुल गांधी के हाथ बांधकर भेजने वाले बयान की तुलना में एयर चीफ मार्शल का यह खुलासा कहीं अधिक मजबूत है कि वायुसेना को खुली छूट थी और उसने दुश्मन को उसी की जमीन पर शिकस्त दी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि यह नया भारत है, जहां आतंक का ठिकाना सिर्फ नष्ट होने के लिए बचता है और पाकिस्तान जैसे असफल राष्ट्र को सीज़फायर की भीख मांगनी पड़ती है। यह वो भारत है जिसके पास सिर्फ ताकत नहीं है बल्कि उस ताकत को इस्तेमाल करने का संकल्प भी है, तरीका भी है। नए भारत का संदेश साफ है, लड़ाई शुरू करने का हक तुम रखो, खत्म हम करेंगे। तो एक तरफ भारत की ताकत, नए भारत की पहचान और उसकी चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ एक और चर्चा पूरी तरह से सरगर्म है और ये चर्चा है दो ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की। दरअसल 15 अगस्त 2025 जब हम और आप, हमारा पूरा देश भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा होगा, तो ठीक उसी दिन बर्फीली अलास्का की जमीन पर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के नेता यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने होंगे। आधिकारिक घोषणा के अनुसार मकसद रूस यूक्रेन युद्ध का अंत है, जो फरवरी 2022 से दुनिया की भू राजनीति को झकझोर रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी है और इस जानकारी के लिए उन्होंने कहा कि बड़ी और बहुप्रतीक्षित है ये मुलाकात। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसमें क्षेत्रों की अदला बदली का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है, यानी युद्ध के नक्शे को बदलने का प्रयास हो सकता है। लेकिन यही प्रस्ताव इस शांति योजना को विवादों के घेरे में भी डाल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस विचार को ठुकराते हुए दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। उनका तर्क साफ है कि शांति समझौते का कोई भी खाका यूक्रेन की सहमति के बिना न सिर्फ अवैध होगा बल्कि युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने में नाकाम रहेगा। जेलेंस्की के शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने कहा कि यह अल्पकालिक और अप्रभावी होगा। ट्रंप का यह दावा कि जेलेंस्की भी बैठक में शामिल हो सकते हैं कीव में नाखुशी का कारण बना। यूक्रेनी नेतृत्व का मानना है कि उन्हें दरकिनार कर दिया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया और इस फैसले ने न केवल संप्रभुता पर चोट करने का प्रयास किया है बल्कि मैदानी जंग में उनके मनोबल को भी कमजोर किया है। रूस की आधिकारिक पुष्टि भले ही बाकी हो, लेकिन क्रेमलिन सहयोगी यूरी उशाकोव ने अलास्का को तार्किक स्थान बताते हुए संकेत दिया कि पुतिन दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते यूक्रेन डोनबास से सेना हटाए और नेटो में शामिल होने की योजना भी रद्द कर दे, यानी उस योजना को छोड़ दे। रूस का इरादा साफ है। 4 कब्जाए गए क्षेत्रों जिसमें लुहेंस्क, दोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन पर स्थायी नियंत्रण और यूक्रेन की पश्चिमी सुरक्षा गठबंधन से दूरी है। लेकिन अब
दुनिया की राजनीति पर इसका असर पड़ना लाजमी होगा, क्योंकि रूस की अपनी शर्तें हैं, यूक्रेन की अपनी शर्तें हैं, और इन सब के बीच दुनिया की अगर बात करें तो यह मुलाकात सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय नहीं करेगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकती है। यूरोप में नेटो के प्रभाव, एशिया में चीन की आक्रामकता और ऊर्जा बाजार में स्थिरता, ये तीनों ही इस बैठक के परिणाम से सीधे जुड़े हुए हैं। भारत के लिए ये अहम है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य सफलताओं के बाद भारत वैश्विक सुरक्षा विमर्श में एक विश्वसनीय और आक्रामक रक्षात्मक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है।